जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए एक बड़ी खबर ये कि संगठन को ट्रेनिंग देने के लिए, नए जिलाध्यक्षों को प्रशिक्षण देने के लिए, या यूं कहे नए साल में कांग्रेस को नई गति देने के लिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे संभवतः जनवरी 10 तारीख के आसपास आएंगे और शिविर में शामिल होंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम कोई पहली बार छत्तीसगढ़ में नहीं होगा, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जिस तरह से इस पे चर्चा हो रही है, वो चर्चा बड़ी अजीब हो रही है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के सर्वोच्च नेता है, वो किस तरह से प्रशिक्षण देंगे। बीजेपी सवाल उठा रही है, कांग्रेस भी जवाब दे रही है कि बीजेपी में प्रशिक्षण केवल और केवल कागजों पे होता है। लेकिन कुल मिला के ये कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के संभावित दौरे पे जिस कदर सूबे में सियासत हो रही है, ये अपने आप में बताता है कि नए साल बीतने के साथ ही जब नए साल का जब आगाज होगा तो राजनीति और भी अधिक तेज होगी। आज इसी विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अब आक्रामक अंदाज लेकर सियासी जमीन पर उतरने का पूरा मन बना चुकी है। पिछले महीने जिला अध्यक्षों की सूची जारी हुई, अब तेज तर्रार प्रवक्ताओं की तलाश खत्म होने वाली है। लेकिन इन सब के बाद कांग्रेस महा ट्रेनिंग अभियान में जुटने वाली है। संगठन को धार देने की तैयारी तेज है, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी इस अभियान में शामिल होंगे। जल्द होने वाली इस ट्रेनिंग में कांग्रेस की रीति नीति, बूथ स्तर तक संगठन की मजबूती और सरकार को घेरने की सटीक रणनीति पर गहन मंथन होगा। मगर अभी से ये कांग्रेस का मिशन बीजेपी की तीखी बयानबाजियों का शिकार हो चला है। मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ के संगठन पर राहुल गांधी का फोकस। कुछ दिन बाद जनवरी में होगा दौरा, मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहेंगे साथ। नए साल 2026 की शुरुआत संगठन को मजबूत करने की तैयारी से होगी। 15 जनवरी को राहुल गांधी का दौरा प्रस्तावित, जिला अध्यक्षों को मिलेगी ट्रेनिंग। बस्तर या सरगुजा में होगी ट्रेनिंग, दीपक बैठ करेंगे राहुल गांधी से मुलाकात। आने वाले समय में टिकट वितरण में जिला अध्यक्षों को रहेगी पूरी पावर। हर फैसलों में जिला अध्यक्षों की रहेगी भूमिका, इसीलिए राहुल गांधी करेंगे 1-to-1 चर्चा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नए जिला अध्यक्ष नियुक्ति के बाद पार्टी की मजबूती को लेकर काम किया जा रहा है। ऐसे में सियासी बयान भी इसी मसले पर सुनाई देने लगे हैं। बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने नसीहत देते हुए कहा कि पहले हमसे पूछ लें किस तरह ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि वो देंगे तो भ्रष्टाचार की ही ट्रेनिंग देंगे। इधर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय का कहना है कि बीजेपी ही भ्रष्टाचार की कुंजी है। बीजेपी नेताओं की चल अचल संपत्ति देखना चाहिए, जिससे सही अनुमान लग जाएगा। मैं उनका छत्तीसगढ़ के तपोभूमि में स्वागत करता हूं, कौशल्या माता के मैके में स्वागत करता हूं, राम जी के मामा गांव में स्वागत करता हूं। आए और ट्रेनिंग दें, और ट्रेनिंग का विषय मुझसे ले लें। भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग दोगे? भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों की, इनके विधायकों की, इनकी मंत्रियों की, इनके जितने नेता, उनकी चल अचल संपत्ति पहले क्या थी और अभी क्या थी, आप देख लेना। भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्टाचार की कुंजी है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को नए नए तरीके से करने का तौर तरीका भारतीय जनता पार्टी जानती है, उतना मैं समझता इस दुनिया में कोई नहीं जानता। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का मिशन ट्रेनिंग 2026 की सियासी बिसात बिछाने की शुरुआत माना जा रहा है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का सीधे जिला अध्यक्षों पर फोकस साफ संकेत देता है कि कांग्रेस अब बूथ से लेकर टिकट तक सत्ता का केंद्र नीचे ले जाना चाहती है। लेकिन बीजेपी ने इस अभियान को भ्रष्टाचार से जोड़कर घेरने की रणनीति अपना ली है, ताकि कांग्रेस की तैयारी को शुरुआत में ही कटघरे में खड़ा किया जा सके। ट्रेनिंग के बहाने छत्तीसगढ़ की राजनीति में वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस संगठन को धार देने में जुटी है, तो बीजेपी बयानबाजी से उसी धार को कुंद करने की कोशिश में। नतीजा क्या होता है, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि ट्रेनिंग के आगाज से पहले जो सियासी आगाज है, इसका अंजाम क्या होगा, इस पे गंभीर सवाल है। चले इसी विषय पे करते हैं चर्चा। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से राजीव चक्रवर्ती जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता रह चुके। राजीव जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से नितिन भंसाली जी है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता। नितिन जी आपका भी स्वागत है। राजनीति के हर पहलू को समझने वाले सूबे के वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी भी हमारे साथ है। अनिरुद्ध जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिरुद्ध जी, पहला सवाल आपसे,
राजनीति में ट्रेनिंग प्रशिक्षण कोई नई बात नहीं है। राजनीति की शुरुआत ही ट्रेनिंग और प्रशिक्षण से होती है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों और संगठन को ट्रेनिंग दी जाने की एक संभावित खाका तैयार किया गया है, जिसमें संभवतः राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आ सकते हैं, इस पे इतनी सियासत क्यों, जरा समझाइए एक बार। अवधेश जी, आपने तो पहले ही कह दिया कि जो ट्रेनिंग की जो परंपरा रही है तो आपने इस पे प्रकाश डाल दिया। और क्यों जरूरत है, मुख्य बात यह है कि आज छत्तीसगढ़ में जहां 5 साल सरकार रही कांग्रेस की और ये संभावना प्रबल थी कि फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन परिस्थितियां बदली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और कांग्रेस नेस्तनाबूद हो गई। तो निश्चित रूप से जहां कांग्रेस ने खोया है वहां पे फिर पाने की एक मजबूत चेष्टा तो होगी। और इसी चेष्टा के चलते जो है, और फिर ये देखिए कि सरगुजा पे फोकस्ड किया जा रहा है। ट्रेनिंग कहां पर? फोकस्ड सरगुजा पर। और वैसे भी दोनों पार्टियों में मैं देखा जो उनके शीर्ष नेता हैं, उनका जो केंद्र बिंदु या तो बस्तर रहा या सरगुजा रहा, आदिवासी बहुल क्षेत्र। आप पूरा इतिहास उठा के देख ले, मैं बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा। खास करके राहुल गांधी जी का विशेष प्रेम रहा बस्तर और सरगुजा से, और वो होना भी चाहिए। और दूसरी बात यह भी आपको बता दूं कि जो पिछली 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो उनका बूथ मैनेजमेंट, उस समय तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल जी ने बूथ पे फोकस किया और वहां पे उनके जो कोई चहेते थे बाकायदा दिल्ली से बूथ पे ट्रेनिंग देने के लिए आया करते थे, और जिसका कहीं ना कहीं फायदा बहुत सारे जो उस पे जो कारण रहे होंगे उसमें कहीं ना कोई बूथ मैनेजमेंट का रहा। और आप पहले ही कह चुके हैं कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग की परंपरा राजनीतिक पार्टियों में रही, तो जो कांग्रेस का सेवा दल आज जो बड़ा उपेक्षित सा एक जो हो गया है, एक उपेक्षित सा एक जो उसका अंश हो गया, उसमें ट्रेनिंग की ही परंपरा रही थी। और जो वहां से निकलकर आता था तो बहुत शीर्ष पर पहुंचता था, जिसका बहुत बड़ा उदाहरण छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी हैं, जिन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर का प्रारंभ ही सेवा दल से किया था और उन्होंने सेवा दल की ट्रेनिंग ली थी। बिल्कुल सही, ठीक है। अनिरुद्ध जी, मैं लौटता हूं। राजीव जी, बीजेपी में भी कई तरह के प्रशिक्षण होते हैं, क्यों कांग्रेस के प्रशिक्षण पे आप लोग विषय बता रहे हैं कि साहब विषय हमसे ले लीजिए, क्या प्रशिक्षण देना है, बताइए जरा। देखिए, प्रशिक्षण का जो प्रोटोकॉल होता है बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है। हमारे यहाँ पूर्व विधायक स्वर्गीय दीपक पटेल जी पहले प्रशिक्षण प्रभारी थे। आज डॉक्टर अवधेश जैन हमारे मित्र वो प्रशिक्षण प्रभारी हैं। और प्रशिक्षण का पूरा खाका और डेटा तैयार होता है, कहाँ पे शुरुआत होगी, पार्टी का इतिहास क्या है, बूथ मैनेजमेंट कैसे होता है, लोगों के साथ संपर्क और समन्वय कैसे बनाया जाता है। और वो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है जो साल भर चलता है। अभी जो कांग्रेस, देखिए, हालांकि मैं निजी तौर पे कहता हूं ये कांग्रेस का अपना मामला है और कांग्रेस ट्रेनिंग करे, पिकनिक करे, पर्यटन करे, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, हमें कुछ लेने देना नहीं। लेकिन जो एक कहावत है कि हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, तो कांग्रेस पार्टी में अभी जो भाई बड़े भैया बता रहे थे अनिरुद्ध जी कि जो ट्रेनिंग बूथ मैनेजमेंट भी करुणा शुक्ला जी श्रीमती जी आई थी, उन्होंने सिखाया था कि कैसे बूथ मैनेजमेंट जो भाजपा का है उसके बाद उन्होंने सिखाया था, कांग्रेस का इन हाउस नहीं था। उसके बाद रुचिरा चतुर्वेदी जी आती थी दिल्ली से, जो सोशल मैनेजमेंट, जो सोशल नेटवर्किंग कैसे किया जाता वो सिखाई। बिल्कुल। तो अगर नैसर्गिक रूप से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में नैसर्गिक अपने नेता वो सिखाते हैं कि प्रशिक्षण क्या होता है, बूथ मैनेजमेंट क्या होता है, मीडिया विभाग में किस प्रकार से काम किया जाता है, सोशल मीडिया में क्या काम किया जाता है, तो एक तो होता है साहब कि हमको कुछ करना है, हमको यानी संदेश देना है बस्तर में, तो राहुल गांधी जी आ रहे हैं, खड़गे जी आ रहे हैं, स्वागत है, निश्चित रूप से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ की धन्य धरा पर आपका स्वागत है। लेकिन ये पर्यटन के अलावा या इससे कोई बहुत बड़ा मैसेज बस्तर अंचल में जाएगा वह तो नहीं दिखता। बस्तर अंचल में अगर मैसेज है तो नक्सलवाद के समाप्ति का, लाल आतंक के अंत का, और ये कोई मैसेज नहीं है। राहुल गांधी जी आएंगे, पर्यटन कर चले जाएंगे, कुछ छिटाकशी करेंगे, हमें पता है, लेकिन अंतों का तो जनता जनार्दन के बीच में कोई बड़ा संदेश नहीं जाएगा। ठीक है नितिन जी, पर्यटन के दृष्टि से राहुल गांधी जी आएंगे, कोट अनकोट राजीव चक्रवर्ती जी कह रहे हैं, छीटाकशी भी करेंगे। और एक गंभीर लाइन उन्होंने कहा, वो कह रहे थे कि हर साख पे उल्लू बैठा है, जवाब दीजिए जरा, क्यों ऐसी स्थिति बन गई? ये रहमान डकैतों की सरकार ये अगर ये बताएगी कि कौन सी साख पे उल्लू बैठा है तो खुद देख ले पहले खुद की क्या स्थिति है। संगठन सृजन के बाद जो है हमारी एक प्रक्रिया है कांग्रेस पार्टी की, जो हमने तय की है कि इसमें जो
नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हैं जो संगठन सृजन अभियान के तहत जिनकी नियुक्ति हुई है, उन सभी का प्रशिक्षण होगा। ये हमारा आंतरिक मामला है। आज सरकार की नाकामियों के खिलाफ, आम जनता से कनेक्ट होने के विषय में, बूथ मैनेजमेंट पे रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो इस कैंप में होंगी, 3 दिवसीय कैंप में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार की नींद तो हराम होगी, नाक में भी दम ये हमारे जिला अध्यक्ष कर देंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब ये जितनी बातें करनी है कर लें और खुद के संगठन को भी देख लें। कमल में जितनी पंखुड़ियां नहीं है उतने तो इनके यहाँ गुट हो गए हैं। अभी हाल ही में रायपुर की बात करूं, क्योंकि हम दोनों रायपुर से आते हैं जी। एक हमारी बहन है सावित्री जगत, एससी मोर्चा में उसकी नियुक्ति हुई, उसने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भी लिख दिया, खूब खूब धन्यवाद दिया और दूसरे दिन नाम कट गया और दूसरी नियुक्ति हो गई। कमोवेश यही महिला मोर्चा बीजापुर में हुआ है। उर्मिला तोकर करके एक हमारी बहन है भारतीय जनता पार्टी में, वो जमीनी स्तर पर वहां पर काम करने वाली महिला, जिसका नाम फाइनल हो गया, सब कुछ तय हो गया। बाद में कांग्रेस से बीजेपी में आई माया जाड़ी को वहां जिला अध्यक्ष बना दिया। यही हाल मंत्रिमंडल में पर्यटन की बात कर रहे थे मेरे साथी, पर्यटन मंत्री शायद राजेश अग्रवाल है, ऐसा मुझे लगता है। ये भी कांग्रेस से गए हैं। अभी हाल ही में खुशवंत साहब, वो भी कांग्रेस से गए हुए हैं। अभी आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे विधायक दिख रहे थे जिनकी विधानसभा में हम बैठे हैं, वो भी कांग्रेस से गए हैं। तो राजीव भाई, आप लोग एक काम करो, ये इस्तीफा देके घर में बैठ जाओ आप लोग सारे लोग, क्योंकि कांग्रेस से जो लोग जा रहे हैं उनको बड़ा महत्व मिल रहा है। मतलब ये मान रही है भाजपा कि कांग्रेस से जो लोग आ रहे हैं ये फुल ट्रेंड लोग हैं और इनका उपयोग किया जाना चाहिए। मन के एक समान के, अब वो क्या मन के एक समान, भाई मेरे को तो आपके लिए हमारी विचारधारा पसंद है भाई साहब, हमको आपके लिए दुख होता है। आपके जैसे कार्यकर्ताओं के लिए अभिनंदन है। राजीव चक्रवर्ती, अगर उमेश घोरपड़े और भी ऐसे बहुत से मेरे साथी हैं जिनको लेकर मुझे चिंता होती है सीधे आपके पास कि इनको संगठन में या फिर सरकार में कुछ जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। कई साल से मेरे साथ डिबेट में लड़ रहे हैं भाई, देख रहा हूं मैं। मुझे उम्मीद थी इस बार कि कुछ अच्छा होगा, पर नहीं हो पाया। तो आंतरिक लड़ाई, आंतरिक गुटबाजी चरम सीमा पर है, इसका लाभ तो लेना चाहिए। तो हम लोग लगे हैं भाई, अच्छा प्रशिक्षण होगा। राजीव जी, नितिन जी ने एक पॉइंट हाईलाइट किया कि कांग्रेस से गए व्यक्ति को आप लोग ज्यादा महत्व देते हैं और वो कह भी रहे कि साहब आप लोग घर बैठ जाइए। जवाब दीजिए अब जरा। नहीं, देखिए, कांग्रेस से गए या कोई आए, एक आपको उदाहरण दे दूं। कल स्वर्गीय अटल बिहारी जी पुण्य पुरुष, दैदीप्यमान पुरुष की जयंती थी। उनका एक वीडियो देख रहा था। उन्होंने कहा कि किसी समय मैं नव तरुण अवस्था में मैं कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत प्रभाव में था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो 8 घंटे की लड़ाई चल रही थी, मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का सक्रिय सदस्य था, ये अटल जी ने कहा। उसके बाद मेरा मोह भंग हुआ, मैं जनसंघ से जुड़ा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ आए। तो आज अगर नितिन जी कांग्रेस में हैं, कल उनका मोह भंग हो, जो राष्ट्रवाद है, जो अंत्योदय है, अभ्युदय है, उनसे प्रभावित होकर आते हैं और पार्टी समझती है कि ठीक है ये चुनाव जीतने में अरे आप खुद का भी नहीं कर पा रहे हो, मेरा क्या करोगे कि कौन आया कौन। देखिए, विचारधारा है, नीति विचारधारा तो कांग्रेस, अगर नीति रीति से कोई प्रभावित है, चाहे नितिन जी हो या कोई भी हो, रामलाल हो, श्यामलाल हो, नितिन नवीन हो, हाँ, सबका स्वागत है। और अगर वो चुनाव जीतने में सक्षम है तो विश्व शर्मा हो, तो आपकी तरह अस्पृश्यता नहीं रखते प्रफुल्ल हैं। भाई पटेल हो, आपकी पार्टी में छगन भुजबल हो, नितिन जी जवाब, रेवंत रेड्डी, राजेश अग्रवाल हो, नितिन जी जवाब। मिश्रा हो, ठीक है भाजपा से वो आप लोगों का सबका जा रहा है, हमारा क्या जा रहा है? शरद हमारे यहाँ से तो पवार लोग जा रहे कभी हैं, अपनी पार्टी में आपका थे। छीन रहे हैं। शरद पवार जी अपनी पार्टी में थे। बाद में जब उन्होंने देखा कि नहीं, मुझे कांग्रेस में शामिल होना, कांग्रेस में आकर फिर मुख्यमंत्री बने। तो देखिए, देश की राजनीति में कोई अस्पृश्यता कांग्रेस पालती है। ये जनसंघी लोग है, ये भाजपाई है, इनको छूना नहीं है, इनसे बात नहीं करना है, इनका बॉयकॉट करो, ये सब कांग्रेस, जो बापू कहते थे अस्पृश्यता अभिशाप है, तो कांग्रेस पार्टी अस्पृश्यता जब भी महात्मा गांधी और भारतीय मनरेगा योजना का जब भी नाम बदल दिया।
सबका विकास पर विश्वास सबका करती है। साथ और खुद का विकास, सबका साथ और हमारी अडानी और भारतीय अंबानी जनता का पार्टी में विकास। है। और अभी मेरे भाई राजीव चक्रवर्ती का विकास नहीं है। आइए, भारतीय जनता ठीक पार्टी के समस्या है सदस्य भाई। बनिए। आप जिस पार्टी में मेरे हैं, को आप समझता समझता है। है उस पार्टी में मत ठीक रहिए, है इस ठीक पार्टी में आइए। है राजीव जी, राजीव ऑफर जी दे रहे हैं आपके चैनल में मेरे को पार्टी में आइए। ठीक है, वो आप लोग का आंतरिक विषय है, समझिएगा। क्या पद दिलाओगे? ठीक बताओ। ठीक है ठीक है, एक मिनट, ठीक है पैसा कुछ नहीं होता। ठीक है राजीव जी, राजीव जी, ठीक है राजीव जी, एक मिनट, ठीक है हमारी ठीक, विचारधारा- राजीव जी, कांग्रेस ठीक है एक विचारधारा है, हम शिक्षा उससे में कुछ प्रभावित नहीं हैं। है। ठीक है वो ठीक है राजीव जी, पर्यटन ठीक है राजीव जी, पर्यटन ठीक मंत्री है राजेश ठीक, अग्रवाल ठीक। हमारे साथ थे। नितिन जी, ठीक है नितिन जी, ठीक है, मैं लौट, मैं अनवित जी के पास जा रहा हूँ। ठीक है अनवित जी, बात प्रशिक्षण से शुरू हुई, अब पार्टी में आने का ऑफर चल रहा है खुलेआम कि आप आ जाइए, हमारे विचारधारा में शामिल हो जाइए। सवाल यह है कि इस प्रशिक्षण का लाभ कांग्रेस पार्टी को कितना मिलेगा, क्योंकि नितिन जी ने एक शब्द कहा कि साहब बूथ मैनेजमेंट से लेकर सरकार के उन कामों को लेकर धरातल पे जाएंगे जिससे जनता नाखुश है, और एक शब्द उन्होंने कहा कि रूठों को मनाने का भी काम किया जाएगा। कांग्रेस को कितना लाभ होगा? आप कांग्रेस की राजनीति को बेहद करीब से समझते हैं, अनवित जी बताइए। आपने जो मेरे से सवाल किया तो उसमें विशेष रूप से आपने नितिन भाई के नाम का उल्लेख किया। मैं नितिन भाई पे भी बोलूंगा मैं, लेकिन मैं उसके पहले मैं जो है कांग्रेस को कितना लाभ होगा तो निश्चित रूप से जो है राहुल गांधी की धारणा जो है एक्सपेरिमेंट वाले जो है व्यक्ति रहे राहुल गांधी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और यही कारण है कि एक समय में कांग्रेस में युवाओं की टीम तैयार हुई थी, और मतलब इसको प्रशिक्षण से और ये प्रयोग से ही जोड़ के देखिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, जितिन प्रसाद, अगाथा संगमा, शशि थरूर, हालांकि कुछ लोग जो है दूसरी पार्टियों में चले गए, लेकिन एक प्रयोग था उनका। और निश्चित रूप से, और दूर क्यों जाते हैं आप, एक समय में जब छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष के बनाने की बारी आई थी तो उन्होंने यहाँ के 2 आदिवासी नेताओं को बोल के साक्षात्कार लिया था, उनके IQ लेवल को चेक किया था, तो जिसमें मोहन मरकाम पास हो गए थे और मोहन मरकाम जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। आपने मेरे सवाल पे भाई नितिन का विशेष उल्लेख किया। बात यह है कि कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करें, प्रयोग करें, जो संकल्प करें तो उसमें आप स्टैंड रहें, ठहरें। थोड़ी सी इस चीज की मैं कमी जो है राहुल गांधी जी पे पाता हूं। आज नितिन बैठे हैं, एक प्रयोग राहुल गांधी का ये भी था, आम आदमी का सिपाही, एक उन्होंने जो है एक धड़ा खड़ा किया था जिसको शॉर्ट में अक्स जो है कहा जाता था, और निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा कदम था। मैं इसलिए नितिन भाई पे आ रहा हूं क्योंकि उस अक्स में जो है बड़ी जिम्मेदारियां तत्कालीन कांग्रेस विधायक चुरावन मंगेशकर, गीतांजलि पटेल जो एक बहुत मतलब है ना लड़ाकू किस्म की नेत्री होती थी, और भाई नितिन उसमें जो है पदाधिकारी थे। लेकिन क्या वो अक्स कितने समय तक जिंदा रह पाया? परिदृश्य से ही गायब हो गया। और जहां तक के जो अभी दोनों भाइयों के बीच जो डिबेट चल रहा था, भाई नितिन के बीच और भाई जो है अपना राजीव चक्रवर्ती के बीच ऑफर चल रहा है कि मेरी पार्टी में आ जाओ, तो ये वो परिस्थितियां कई बार आदमी को कहीं पे ले जाके खड़ा कर देती है। एक समय ऐसा था कि छत्तीसगढ़ का एक समय यह था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर जोगी कांग्रेस एक जो है यहाँ पे स्टैंड हुई, और भाई नितिन को कुछ समय तक इस जोगी कांग्रेस में ठहरना पड़ा। और ऐसे ही चैनलों पर डिबेट होते थे तो वहां पे कांग्रेस का भी बैठा होता था, बीजेपी का भी बैठा था, और जोगी कांग्रेस से भाई नितिन बैठे होते थे, और कई बार जो है कांग्रेस का भी नितिन को प्रतिवाद करना पड़ता था। लेकिन ये वास्तव में उनका साहसिक कदम रहा कि वो जो है मूल कांग्रेस में आज हैं, और वो स्वागते भी है। लेकिन पार्टियों में, राजनीतिक पार्टियों में परिस्थितियों का बड़ा महत्व होता है। तात्कालिक परिस्थितियां क्या होती है इस पे गौर करना बहुत जरूरी होता है। राजीव जी, आप विषय बता रहे थे कि कांग्रेस को किस विषय पे प्रशिक्षण लेना चाहिए। विषय बताते बताते अचानक आप डिरेल हो गए साहब, अचानक आप नितिन जी को ऑफर कर दिए कि हमारी पार्टी में आइए, फिर आपके पार्टी में के जो विचारवान लोग हैं वो कहां जाएंगे? देखिए, पार्टी में जो व्यवस्था है कोई बड़ी बात नहीं है, ये मेरे को ले ले तो कुछ बड़ा बना भी दे, क्योंकि कांग्रेसियों को बड़ा महत्व मिलता है। पर मैं आपको खुला ऑफर देता हूँ राजीव भाई, आ जाओ, मैं हफ्ते भर में कुछ बनवा दूंगा। देखिए, बदलाव बहुत योग्य व्यक्ति हो। भारतीय जनता, जैसे बहुत शानदार जो अनिरुद्ध जी ने कहा कि कांग्रेस में नवाचार होता है और उसे तुरंत बंद कर दिया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबका विकास, और पार्टी में भी जो व्यवस्था है, नए लोगों को, नए विचारों को स्वागत करती है। सोशल मीडिया का पार्टी ने बहुत हाथों हाथ लिया, जिसे कांग्रेस पार्टी उसे स्वीकार नहीं करती थी। अब हमारा देखा देखी कांग्रेस ने भी अपना सोशल मीडिया विंग देख लिया। तो देखिए, कोई व्यक्ति कहीं पर भी हो, वो व्यक्ति है, वो इंसान है,
वो अगर विचारधारा से प्रभावित होकर, देश काल वातावरण से प्रभावित होकर, बनवारी लाल पुरोहित जी हुआ करते थे, राम मंदिर आंदोलन में आए और भारतीय जनता पार्टी के होकर रह गए। कांग्रेस के ये सब ठीक है राजीव जी। इस प्रशिक्षण से कांग्रेस दावा करे कि सरकार के नाक में दम करेंगे, कांग्रेस का दावा है, उसका जवाब दीजिए। नींद हराम करेंगे नितिन जी कह रहे हैं। होश गायब कर देना, ये सब जुमलेबाजी है। भारतीय जनता पार्टी के नीति और कार्यक्रम में बहुत अटल और अकाट्य है और सरकार संतो साधु महात्मा वोट नहीं कर पाएंगे, नाम कट गया भाई, ऐसा ही है। देखिए ना आप ये बात ठीक, मैं बता देता हूँ। ये प्रदेश मूलतः कांग्रेस का गढ़ था, जिसपे मध्य प्रदेश में भी गलती से आ गए हो आप। आज क्या हुआ, 2003 के बाद से लगातार 3 राजीव जी विषयांतर ठीक है, ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन, प्रशिक्षण और जितने कार्यक्रम होते हैं वो सटीक रहते हैं। हमारी गुगली के सामने कांग्रेस बीजेपी का प्रशिक्षण सबसे सटीक है कि 2018 के चुनाव में 15 साल सरकार चलाने के बाद गणतंत्र है। 14 सीटों में सिमट कर, हाँ, हम थोड़ी पूछो तो गणतंत्र, हमारा पूछो तो ये ऐसा हो गया, चुनाव चोरी हो गया। आप लोग की तरह हम फ्रस्ट्रेटेड हो भाई, हम भागते नहीं है मित्र, फ्रस्ट्रेटेड हो। अरे नहीं मित्र, भागना भी की तरह। राजीव जी नितिन जी को जवाब देने दीजिए। नितिन जी को जवाब, राजीव जी ठीक है, राजीव जी जवाब दे दीजिए। नितिन जी जवाब। एक विचारधारा है जो कभी खत्म नहीं होगी, लाख आप कोशिश कर लीजिए। 3 बार विभाजन हो गया बंधु। नहीं, विभाजन अभी छोड़ो आप, अभी यहाँ की कांग्रेस के बाद भी खड़ी है ना। 100 सीटों के साथ विपक्ष में कांग्रेस आज प्रमुख विपक्षी दल है केंद्र में, और छत्तीसगढ़ में भी कोई विपक्ष कमजोर नहीं है। 35 विधायक है हमारे, है ना। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अजय चंद्राकर इधर से इधर उधर लेके हो जाए तो सत्ता भी मिल जाए आपकी सत्ता, क्योंकि जिस तरीके का गुटबाजी आपके विधानसभा में देखने को मिल रही है, सड़कों में और विधानसभा आज का जो विषय में 10-12 इधर ठीक है। प्रशिक्षण के पास कुछ नहीं है राजीव भाई, प्रशिक्षण मेरे पास फार्मूला है, हम प्रशिक्षण करोगे क्या? कार्यकर्ता लगातार मेरे पास एक फार्मूला है, काम करोगे क्या? नितिन जी एक मिनट, ठीक है राजीव जी ठीक है राजीव जी ठीक है राजीव जी, मैं जब एक बार अनिरुद्ध जी के पास जा। अनिरुद्ध जी, प्रशिक्षण पार्टी का मूल अधिकार है, साहब प्रशिक्षण देकर अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करना है, न केवल विचारधारा बल्कि भविष्य की प्लानिंग को लेकर भी तैयार करना है। दोनों ही दल अपने प्रशिक्षण को बेहतर मान रही है। चुनाव परिणाम एक अलग चीज है, लेकिन सवाल वही है कि अगर राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे बस्तर आएंगे या सरगुजा में आएंगे तो लोकल समीकरण पे कितना असर होगा, राजनीति में कितना प्रभाव पड़ेगा छत्तीसगढ़ के लिहाज से। हालांकि छत्तीसगढ़ में सब कुछ सामान्य रहा तो 3 साल बाद चुनाव है, लेकिन असर कितना आपको समझ आता है? मुझे तो कुछ तीसरे प्रशिक्षण के बारे में ज्यादा ध्यान आता है अवधेश जी। मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी जब यहाँ पे विपक्ष में थी और कैसे सत्ता में लौटे, तो फिर यहाँ पे जो है संघ का प्रशिक्षण हुआ था राजधानी रायपुर में, राम स्वरूप निरंजन धर्मशाला में 3 दिन का। तो पता लगा यहाँ पे कि जो एक बार गया तो फिर वो बाहर ही नहीं आया, और मोबाइल की कोई अनुमति नहीं, कोई मेल मुलाकात की अनुमति नहीं। तो इतने अनुशासन के साथ अगर कोई भी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे अदर पार्टी हो, अगर इतने डिसिप्लिन के साथ अगर कोई अग्रसर होता है तो कुछ उसके जो है निर्णायक कुछ वो। समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। राजीव जी आपका शुक्रिया, नितिन जी आपका शुक्रिया, अनिरुद्ध जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशिक्षण एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जिसे संगठन को मजबूत करने की कोशिश की जाती है, चाहे दल भारतीय जनता पार्टी हो या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सवाल यही है कि इस प्रशिक्षण से छत्तीसगढ़ कांग्रेस को कितना लाभ मिलेगा और बीजेपी शुरू से ही इतनी सियासत क्यों कर रही है। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। फिलहाल आज इस चर्चा में इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए हैं BSTV के साथ। नमस्कार।